साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। अमिताभ बच्चन इन दिनों सुर्खियों में हैं। उनकी चेहरे फिल्म का ट्रेलर हाल ही में लॉन्च हुआ है। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र भी रिलीज को पूरी तरह तैयार है। वहीं कई प्रोजेक्ट अमिताभ बच्चन के हाथ में हैं। मतलब बिग बी 75 पार होकर भी करोड़ों रुपयों में खेल रहे हैं। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मगर जो ताज़ा खबर सामने आई है उसे देखकर आपको न सिर्फ अमिताभ बच्चन के नाम से बल्कि पूरे बॉलीवुड के नाम से ही नफरत हो जाएगी। और जो काम सदी के महानायक ने किया है वो तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। एक एक्टर की मौत को कैसे कैश कराया जाता है ये कोई उनसे सीखे। अमिताभ बच्चन की ये करतूत सामने आते ही फैंस आग बबूला हो उठे हैं और बॉलीवुड के साथ साथ बिग बी का भी बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसा क्या कर दिया सदी के इस महानायक ने, क्यों फैंस हो गए बिग बी की इस बात से बेहद नाराज? आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और अमिताभ बच्चन को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन ने साथ में कई फिल्में की हैं, कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। अमर अकबर एंथोनी हो, अजूबा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ या 102 नोट आउट। माना ये भी जाता रहा है कि ऋषि कपूर अमिताभ बच्चन को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे। वो अपना हर सुख दुख अमिताभ बच्चन के साथ शेयर करते थे। वहीं दूसरी तरफ जब ऋषि कपूर अपने आखिरी दिनों में अस्पताल में भर्ती थे तो अमिताभ बच्चन ऋषि कपूर से मिलने तक नहीं गए। अब ऋषि कपूर को इस दुनिया से गए 1 साल होने वाला है। कैंसर की वजह से पिछले साल उनकी मौत हो गई थी और सामने आया है कि ऋषि कपूर ने जो फिल्में साइन की थी वो सब अब अमिताभ बच्चन करने वाले हैं। इनमें से एक फिल्म है द इंटर्न और इसी फिल्म को लेकर फैंस बेहद नाराज हो गए हैं। इस फिल्म का ऐलान पिछले साल ही कर दिया गया था और मेकर्स ने दीपिका पादुकोण के साथ ऋषि कपूर को फिल्म के लिए साइन किया था। उस वक्त फिल्म के मेकर्स ने ऋषि कपूर को फिल्म का सबसे अहम हिस्सा बताया था और कहा था कि बिना ऋषि कपूर के इस फिल्म को बनाना बेकार होगा। अब इस फिल्म के ऐलान के बाद देश में लॉकडाउन लग गया और उसके बाद ऋषि कपूर की तबीयत खराब हो गई। अब ऋषि कपूर के निधन के साथ ही फिल्म पर भी ब्रेक लग गया था क्योंकि ऋषि कपूर फिल्म का अहम हिस्सा थे और उनके बिना फिल्म की शूटिंग करना नामुमकिन था। सामने आया था कि मेकर्स ने फिल्म को ना बनाने का ऐलान करने का भी मन बना लिया था और मेकर्स ने ठान लिया था कि वो बिना ऋषि कपूर के इस फिल्म को नहीं बनाएंगे। मतलब वो फिल्म पूरी तरीके से डिब्बा बंद हो चुकी थी। अब देखिए किसी की मौत को कैसे कैश कराया जाता है। तो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही खबरों की माने तो अमिताभ बच्चन ने खुद फिल्म के मेकर्स को संपर्क किया और ऋषि कपूर की जगह खुद को साइन करने की बात कही। अब इतना बड़ा स्टार आगे से कहे तो भला कौन से फिल्म मेकर मना कर पाएंगे। अब द इंटर्न फिल्म के मेकर्स ने ऋषि कपूर की जगह मजबूरी में ही सही लेकिन अमिताभ बच्चन को साइन कर लिया है। जी हाँ, ताज़ा खबर यही है कि द इंटर्न के लिए ऋषि कपूर की जगह अमिताभ बच्चन को साइन कर लिया गया है और जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू होने वाली है। तो भैया दोस्ती अपनी जगह है, दोस्त की मौत अपनी जगह है, बड़े स्टार का चले जाना भी अपनी जगह है। बॉलीवुड वाले तो सिर्फ अपना फायदा कमाना जानते हैं। चाहे किसी की मौत को भी कैश कराना पड़े तो ये बॉलीवुड वाले पीछे नहीं हटते। पहले भी ऐसा ही होते आया था और आज भी बॉलीवुड में ऐसा ही हो रहा है। अब अमिताभ बच्चन की इस बात के सामने आते ही फैंस बेहद नाराज हैं और फैंस का तो ये भी कहना है कि वो फिल्म चेहरे का तो बायकॉट कर ही चुके हैं और फ्यूचर में भी अमिताभ बच्चन की हर फिल्म का बायकॉट किया जाएगा। तो आपका अमिताभ बच्चन की इस हरकत पर क्या कहना है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुजफ्फरपुर कोर्ट में उस वक्त हंगामा मच गया जब अदालत में सुशांत के मामले की सुनवाई चल रही थी। मंगलवार यानी कि 16 मार्च को केस की हियरिंग थी जिसमें परिवादी अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा पहुंचे थे। साथ ही साथ सलमान, एकता, आदित्य भंसाली और करण जौहर के वकील भी कोर्ट में पहुंचे थे।
इसी दौरान वकील सुधीर कुमार ओझा ने आरोपी सिने स्टार्स पर कोर्ट में गलत साक्ष्य देने के आरोप लगाए। उन्होंने कोर्ट में लिखित में आवेदन देते हुए कहा, इन सभी सिने स्टार्स ने शपथ पत्र में गलत साक्ष्य दिए हैं और कोर्ट को गुमराह किया है। ये सब वकील ओझा ने लिखित में कोर्ट में दिया। अब मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आगे की तारीख 31 मार्च को तय की है और 31 मार्च को इन सभी गलत तथ्यों वाले मामले पर भी सुनवाई की जाएगी। सुशांत केस के वकील सुधीर कुमार ओझा ने कोर्ट में कहा, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर, भूषण कुमार और सलमान खान के शपथ पत्र में गलत तथ्य दिए गए हैं और ये इन्हीं गलत तथ्यों से कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा क्राइम है और इसके खिलाफ अलग से केस चलना चाहिए। अब सुशांत के वकील के मुंह से ये सब बातें सुनते ही आरोपी स्टार्स के वकील बुरी तरह घबरा गए और कोर्ट में काफी गहमा गहमी भी हो गई। इसी गहमा गहमी के बीच नेपो गैंग के वकील ना तो सही से अपना पक्ष रख पाए और ना ही कुछ बोल पाए। यहाँ आपको बता दें कि 17 जून 2020 को सीजेएम कोर्ट में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने परिवाद दायर कराया था। हालांकि पहले सीजेएम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। हालांकि परिवादी अधिवक्ता ने हार नहीं मानी और जिला एवं सत्र न्यायालय में कोर्ट में पुनरीक्षण वाद में मामला दर्ज कराया गया, जिसे कोर्ट ने सही माना और केस चलाने को कहा। अब इसी केस पर कोर्ट में सुनवाई हो रही है। वकील ओझा ने अपने वाद में सलमान खान, आदित्य चोपड़ा, एकता कपूर, भूषण कुमार, संजय लीला भंसाली और करण जौहर को आरोपी बनाया था और इन सभी पर सुशांत के खिलाफ साजिश रचने और नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के संगीन आरोप लगाए हैं। फिलहाल तो कोर्ट में वकील ओझा का पक्ष मजबूत लग रहा है और सभी आरोपी स्टार कोर्ट में मुंह की खाने को मजबूर हो गए हैं। वहीं इधर एनसीबी भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है, तो ऐसे में अब उम्मीद की जानी चाहिए कि देर से ही सही मगर इंसाफ की घड़ी करीब आ रही है। तो आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो भाई कला जेल के वो दिन, वो अंधेरी काली रात, रिया चक्रवर्ती की जिंदगी का दरवाजा फिर से खटखटा रही है। वो जेल की दाल रोटी, उसी मग से पीना, उसी मग से धोना। अब रिया चक्रवर्ती की जिंदगी में जेल वाली जिंदगी जल्द ही रिटर्न करने वाली है। तो 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को नहीं जा सकती और एनसीबी तो रिया चक्रवर्ती के पीछे इतना बुरी तरह पड़ गई है कि रिया की अब तमाम जिंदगी जेल में कटना तय हो गया है। तो जो रिया चक्रवर्ती खुद को अब तक पाक साफ बताती रही थी, उस रिया की पोल तो एनसीबी खोल रही है। हाल ही में दाखिल की गई एनसीबी की चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती 33 आरोपियों में से आरोपी नंबर 10 है। डग केस में रिया चक्रवर्ती 1 महीना जेल में भी काट चुकी है। हालांकि 1 महीने बाद रिया को जमानत मिल गई थी और फिर रिया को लगा कि एक बार जमानत मिल गई तो अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर रिया चक्रवर्ती की ये गलतफहमी थी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती शायद नारकोटिक्स अफसरों को नहीं जानती हैं। वो किसी भी आरोपी को यूं आसानी से नहीं जाने देते। तो अब खबर ये है कि एनसीबी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। खुद को सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड कहने वाली रिया चक्रवर्ती की जमानत को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती की जमानत को चुनौती दी है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।